आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें उड़ीसा के ठाकुर मुंडा के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। हम जानेंगे माँ बासुली की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, ये तो एक पूरे समुदाय की धड़कन है। एक ऐसी जगह जहाँ आस्था, विश्वास और परंपराएं एक अलग ही अंदाज में जिंदा हैं। तो चलिए इस खास सफर की शुरुआत करते हैं। और इस सफर की शुरुआत हम इसी एक शब्द से करते हैं, नमस्कार। ये सिर्फ एक हेलो या हाय नहीं है, बल्कि उस कहानी और उस आस्था के प्रति हमारा सम्मान है जिसमें हम अब कदम रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं हमारी कहानी के केंद्र में। वो जगह है ठाकुर मुंडा, ओडिशा का एक छोटा सा कस्बा जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का दिल है। जरा कल्पना कीजिए इस जगह की। एक तरफ सिमिलीपाल के घने जंगल और उसी के पास बसा ये शांत इलाका। यही माहौल, ये प्रकृति से जुड़ाव इसे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही सुकून भरी जगह बनाता है। और इसी शांति के बीच बसती है इस क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति। और इस समुदाय के दिल में जो बसी हैं, वो हैं उनकी रक्षक, उनकी अपनी शक्तिशाली देवी माँ बासुली। आइए अब थोड़ा और करीब से जानते हैं कि आखिर माँ बासुली कौन है और क्यों लोगों की उनमें इतनी गहरी आस्था है। अच्छा, माँ बासुली को पूरी तरह से समझने के लिए पहले ग्राम देवी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत के कई गांवों में हर गांव की अपनी एक संरक्षक देवी होती हैं, एक ऐसी शक्ति जो पीढ़ियों से उस जगह की, वहां के लोगों की रक्षा करती आ रही हैं। तो माँ बासुली को शक्ति का, यानी उस दिव्य स्त्री ऊर्जा का साक्षात अवतार माना जाता है। भक्तों के लिए वो कोई पत्थर की मूर्त नहीं, बल्कि एक जीती जागती ताकत है जो न सिर्फ इस पूरे इलाके की रक्षा करती है, बल्कि लोगों का ये भी मानना है कि वो दिल से मांगी हर मुराद पूरी करती है। लेकिन सोचिए, किसी देवी का प्रभाव भला सिर्फ मंदिर की दीवारों तक कैसे सिमट सकता है? ठाकुर मुंडा में तो माँ बासुली की मौजूदगी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये बात इस मंदिर के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है। ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, ये तो शहर का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अड्डा है। एक ऐसी जगह जो त्योहारों में, उत्सवों में और हाँ, जरूरत के समय में भी पूरे समुदाय को एक धागे में पिरो देती है। और ये असर इतना गहरा है कि आपको वहाँ की सड़कों और इमारतों पर भी नजर आएगा, जैसे कि वहाँ का माँ बासुली कॉलेज, जिसका नाम देवी के सम्मान में ही रखा गया है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और एक समुदाय की पहचान एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो इतनी गहरी आस्था है, ये जमीन पर कैसे उतरती है, ये कैसे जीवंत होती है यहाँ के त्योहारों और उत्सवों में, क्योंकि इन्हीं रीति रिवाजों में इस समुदाय की भक्ति अपने पूरे चरम पर दिखती है। तो सवाल ये उठता है कि लोग अपनी इस अटूट आस्था को, इस भक्ति को आखिर जाहिर कैसे करते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है मंदिर के सबसे बड़े, सबसे अनोखे उत्सव में, जो सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि समर्पण का भी एक बड़ा प्रतीक है। और उसे कहते हैं उड़ यात्रा। ये नाम याद रखिएगा। ये त्योहार यहाँ की स्थानीय भक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, आस्था का एक ऐसा रूप जो शायद कहीं और देखने को ना मिले। तो हर साल अप्रैल के महीने में महाविषुव संक्रांति के समय पूरा शहर इस त्योहार के रंग में रंग जाता है। भक्त अपनी श्रद्धा को साबित करने के लिए कई कठोर और पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं। वैसे उड़ यात्रा के अलावा नवरात्रि और दूसरे स्थानीय त्योहार भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। अच्छा, अगर ये सारी बातें सुनकर किसी के मन में इस अनोखी जगह को देखने की इच्छा जाग रही है, तो चलिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि ठाकुर मुंडा की अपनी आध्यात्मिक यात्रा की प्लानिंग कैसे की जा सकती है। यहाँ पहुँचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये शहर सड़क के रास्ते से बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर ट्रेन से सफर करना है तो सबसे नजदीकी स्टेशन बालासोर है, जो करीब 105 किलोमीटर दूर है। और हवाई सफर के लिए सबसे पास भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। और हाँ, ये सफर सिर्फ मंदिर तक ही आकर खत्म नहीं होता। आसपास का जो शांत और सुंदर माहौल है, वो भी इस अनुभव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पास में ही भीमकुंड है, एक प्राकृतिक वाटर टैंक, और थोड़ा और दूर जाएं तो प्राचीन खिचिंग मंदिर भी है। ये जगहें इस यात्रा को और भी यादगार बना देती हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि ठाकुर मुंडा क्यों जाना चाहिए? जवाब सीधा है, एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए, अनोखे आदिवासी और पारंपरिक रीति रिवाजों को अपनी आंखों से देखने के लिए, और प्रकृति के बीच थोड़ा सुकून पाने के लिए। ये सिर्फ एक घूमना फिरना नहीं है, बल्कि एक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान में डूबने का एक मौका है।
और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। किसी एक छोटे से कस्बे का आध्यात्मिक दिल हमें एक पूरे समुदाय की एकजुटता और उसकी शक्ति के बारे में क्या कुछ नहीं सिखा सकता।